इस दुनिया का सबसे भुलक्कड़ जीव यदि कोई है तो वो है भैंस। भैंस जो है वो बिल्कुल शॉर्ट मेमोरी पेशेंट होती है। 3 घंटे पुरानी बात उस भैंस को याद नहीं रहती, उसके दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाती, ऊपर से डिलीटेशन सिस्टम लगा रहता है। जैसे जैसे नई नई बातें आती रहती हैं वैसे वैसे ऊपर की सारी बातें डिलीट होती रहती हैं। आप कहेंगे कि कैसे, तो देखो हमारे यहाँ पर एक कहावत चलती है, आपने सुनी होगी, अक्कल बड़ी या भैंस। यानी कि भैंस में बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती। सबसे निम्न बुद्धि का यदि कोई है जीव तो वो है भैंस, और वो सारी बातें भूल जाती, बुद्धि में याद नहीं रहती हैं। और वैसे हमारे बुजुर्गों की पता नहीं भैंस से कोई दुश्मनी शायद रही होगी, सारी कहावतें भैंस के अपोजिशन में ही बनाई हैं। देखो कोई काम करते करते बिगड़ जाए तो क्या कहते, गई भैंस पानी में। कोई काम करते करते बिगड़ जाए, किसी को खूब समझाओ खूब समझाओ खूब समझाओ माने नहीं तो कहते भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा नहीं। कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, बिल्कुल अंगूठा छाप हो तो क्या कहते, काला अक्षर भैंस बराबर। कोई वडाली में अपनी अपनी दादागिरी लगाए तो क्या कहते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई माता जी खा खा के बहुत मोटी हो जाए तो क्या कहते, क्या भैंस वर्गी मोटी होगी। कोई अगर खा पी करके 24 घंटे बस पड़ा ही रहे तो क्या कहते, क्या पाड़े की तरफ पड़ा है। बोलो ऐसा बोलते हैं। तो उसी कड़ी की कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि भैंस में बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती है। आप कहेंगे कैसे भाई, 80,000 की 1,00,000 की भैंस लेकर के आए हैं, ऐसे कैसे हमारी भैंस का अपमान कर दिया। आप चाहो तो प्रयोग करके देख लो भाई, मैं कहूं और आप माने उसमें क्या मतलब है। आप खुद प्रयोग करके देखो, आप में से किस किस के घर पे भैंस है, जरा हाथ खड़ा करिए। सबके है, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। आपके घर पे जो भैंस है उस भैंस को आप कल जाकर के कहना कि देखो कल तो हमको कथा में जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं, तो कल तो हमको कथा में जाना बड़ा जरूरी है। इसलिए भैंस एक काम कर, तू तो अकेली जा जंगल में चर चुरा करके डोल डुला करके घूम घाम करके शाम को घर वापस आ जाना। बताओ अकेली भैंस कभी घर आती है? नहीं आती, जिधर मुंह उठाती उधर ही चली जाती, याद ही नहीं रहता है, भूल ही जाती है। और एक चाहो तो और प्रयोग करके देखना, कहीं तबेला चलता हो 7-8-10 भैंसें बनती हो, जाकर के वहां देखना, उन 10 भैंसों में से वो पाड़ा जैसे ही दूध पीने के लिए उसको छोड़ा जाएगा शाम को, 10 में से 7 की लात खाएगा, उसके बाद अपनी माँ को पहचान पाएगा। और गौशाला में 2000 गाय माता भी बंदी हो ना, बछड़े को छोड़ा जाता है, सीधा अपनी मैया के पास जाता है और अपनी माँ का ही दूध पीता है। अब आप विचार करो, सुबह जिस माँ का दूध पिया शाम तक तो उसको अपनी माँ ही याद नहीं रहती है। तो ऐसी भुलक्कड़ भैंस का दूध हम पिएंगे तो हमको चीजें कहाँ से याद रहेगी। हमारी बुद्धि इतनी भैंस का दूध पी करके जाम होती जा रही है कि चाबी रखते बाथरूम में, ढूंढते बेडरूम में, पूरा दिन भर याद ही नहीं रहता है, क्योंकि भैंस के दूध का असर है। इट इज इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। इसलिए अगर बुद्धि को तीव्र करना है तो गाय माता का दूध पीजिए।